तो क्या होगा अगर गोकू लॉक्ड हो जाए टाइम चेम्बर में अपनी एक गलती की वजह से। तो आज की ये स्टोरी इसी पर होने वाली है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और इस स्टोरी का मेन स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस कमाल की वीडियो को। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोकू सभी को इकट्ठा कर रहा होता है टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए। और गोकू ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, पर इस बार कुछ अलग होता है क्योंकि इस बार माजिन बू सोया नहीं होता और फ्रीजा की जगह टूर्नामेंट ऑफ पावर में भूल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू होने में कुछ घंटे बाकी होते हैं और गोकू सोचता है कि मैं वेजिटा के साथ जाके ट्रेनिंग कर लेता हूँ। और गोकू वेजिटा के पास चला जाता है और वो वेजिटा से जाके कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम मेरे साथ टाइम चेम्बर में जाके ट्रेनिंग करना पसंद करोगे ताकि हम ताकतवर हो सके, जैसा कि उस टॉप ने बताया था कि उस यूनिवर्स 11 में काफी ज्यादा ताकतवर वॉरियर है। तो क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए चलोगे टाइम चेम्बर में? और फिर वेजिटा कहता है गोकू से, क्या करो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम्हें नहीं पता कि टूर्नामेंट ऑफ पावर कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है? तुम चाहते हो कि हम दोनों ट्रेनिंग करें उस टाइम चेम्बर में? और फिर गोकू कहता है वेजिटा से, हे वेजिटा, वैसे भी हमने अपनी टीम काफी जल्दी बना ली है और हमारे पास अभी भी काफी ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है, और क्यों ना हम उस टाइम का फायदा उठाएं और टाइम चेम्बर में जाके ट्रेनिंग कर लें। और जैसा कि मुझे याद है, टॉप ने कहा था कि उसके यूनिवर्स में उससे भी ज्यादा ताकतवर वॉरियर है, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा उससे लड़ने के लिए। और फिर वेजिटा कहता है गोकू से, हे क्या करो, मैं जानता हूँ कि मेरे पास कितनी ज्यादा ताकत है। मेरे आगे उस टूर्नामेंट में कोई नहीं टिकने वाला, वो सभी मेरे आगे काफी ज्यादा कमजोर हैं। और वैसे भी अगर लॉर्ड बीरस ये पता चल गया कि मैं और तुम उस टाइम चेम्बर में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस सैनो का तो पता नहीं, लॉर्ड बीरस ही सबसे पहले इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और गोकू वेजिटा की ये बात काफी गौर से सुन रहा होता है। और फिर गोकू कहता है, चलो ठीक है वेजिटा, मैं अकेले ही चला जाता हूँ टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के लिए। क्या तुम मुझ पे एक एहसान कर सकते हो कि किसी को मत ये बताना कि मैं टाइम चेम्बर में जाके ट्रेनिंग कर रहा हूँ? क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो वेजिटा? और तभी वेजिटा कहता है, ठीक है बेवकूफ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम उस टाइम चेम्बर में जाके ट्रेनिंग कर रहे हो। और फिर गोकू कहता है वेजिटा से, तुम्हारा शुक्रिया वेजिटा। और फिर गोकू चला जाता है डिंडे के कामे लुकआउट पे। और जैसे ही वो वहाँ पे जाता है तो वो डिंडे से कहता है, हे डिंडे, क्या तुम मेरे लिए टाइम चेम्बर का दरवाजा खोल सकते हो? मैं उसमें ट्रेनिंग करना चाहता हूँ कुछ देर के लिए। और डिंडे ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो गोकू से कहता है, हे गोकू, क्या तुम सच में उसमें जाना चाहते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो कुछ ही घंटे बचे हैं। और तभी गोकू कहता है, प्लीज प्लीज मेरे लिए ऐसा कर दो ना डिंडे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डिंडे गोकू के लिए टाइम चेम्बर को खोल देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डिंडे गोकू को जाते जाते कहता है कि इस टाइम चेम्बर को मैंने मॉडिफाई किया है क्योंकि वेजिटा ने इसे काफी बार तोड़ दिया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू टाइम चेम्बर के अंदर जैसे ही घुसता है तो वो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और गोकू उस टाइम चेम्बर में 3 महीने तक ट्रेनिंग करता रहता है और गोकू ने सुपर सियन गॉड को मास्टर कर लिया होता है। और फिर गोकू कहता है कि अब समय आ गया, अब मैं अपने सुपर सियन गॉड का फेज 2 स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरा मतलब कायोकिन को। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड बीरस और वीस अर्थ पे आ गए होते हैं। और फिर वीस कहता है, माय लॉर्ड, मुझे यहाँ पे सयन गोकू नहीं दिख रहा, आखिर वो कहाँ पे होगा? और तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं वेजिटा से, वेजिटा, आखिर ये गोकू कहाँ चला गया? क्या तुम्हें पता है कि आखिर गोकू कहाँ चला गया? और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा लॉर्ड बीरस से झूठ बोल देता है और वो उनसे कहता है, लॉर्ड बीरस वो प्लेनेट यादराट पे गया है। और तभी लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं, चलो ठीक है, वो बेवकूफ जल्दी तो आ जाएगा ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और गोकू नहीं आया होता क्योंकि गोकू तो उस टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू अपने सुपर सियन ब्लू प्लस कायोकिन में होता है। और गोकू कहता है, कायोकिन का इस्तेमाल करने से मेरी बॉडी टूट चुकी है, पर खैर है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी मास्टर करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू को उस टाइम चेम्बर के अंदर 2 महीने और गुजर जाते हैं और गोकू ने अपनी सुपर सियन ब्लू प्लस कायोकिन को काफी ज्यादा मास्टर कर लिया होता है क्योंकि गोकू अपनी कायोकिन को 50 टाइम तक लेके गया होता है। और फिर गोकू कहता है, बस इतना काफी है, अब मुझे इस टाइम चेम्बर से बाहर जाना चाहिए, पर मैं अपनी ताकत को टेस्ट करना चाहता हूँ। और फिर गोकू अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और वो अपनी सुपर सियन
ब्लू कायोकिन 50 टाइम्स को एक्टिवेट करता है और वो सबसे ताकतवर अटैक अपना बनाना शुरू हो जाता है, मेरा मतलब कामेहामेहा को। और वो कहता है चलो अब मैं अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को चेक करता हूँ। और वो अपना कामेहामेहा अटैक शूट कर देता है, पर गोकू से एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। गोकू का वो कामेहामेहा अटैक सीधा ही जाके उस टाइम चेम्बर के दरवाजे पे जाके लगता है और वो दरवाजा टूट जाता है। और जैसे ही गोकू को ये पता चलता है तो गोकू कहता है अरे नहीं, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम होता है और सभी जी फाइटर्स बाहर गोकू का इंतजार कर रहे होते हैं और लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिर ये बेवकूफ चला कहाँ गया, ये अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया? अगर वो उस यादराट प्लेनेट पे है तो उसे तो अभी तक यहाँ पे आ जाना चाहिए था। क्या वेजिटा ने मुझसे झूठ बोला है? अगर वो सैयन अभी यहाँ पे नहीं आया तो मैं उसे खुद ही मार दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ खड़े सभी सी फाइटर्स काफी ज्यादा डर गए होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि गोकू के बिना वो अपनी टीम को नहीं जिता सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है वेजिटा को अचानक से ही कुछ सेंस होता है और वो कहता है मुझे उस बेवकूफ की एनर्जी अब सेंस नहीं हो रही, अब मुझे लॉर्ड बीरस को बताना होगा। और तभी वेजिटा लॉर्ड बीरस के पास चला जाता है और वो उनसे कहता है मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड बीरस, मैंने आपसे झूठ बोला, वो यादराट प्लेनेट पे नहीं गया, उस टाइम चेम्बर में जाके ट्रेनिंग कर रहा है। और ये बात सुन के वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या वो इतना ही बड़ा बेवकूफ है कि उसने इस टाइम में भी ट्रेनिंग करने की सोची? अब उस बेवकूफ के लिए हम नहीं जाएंगे और उस बेवकूफ के बिना हम जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारी टीम पूरी ही नहीं तो हमें पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और तभी अचानक से ही वीस लॉर्ड बीरस से कहता है माय लॉर्ड, हमारे पास अभी भी एक वॉरियर बचा हुआ है, क्या हम उस फ्रीजा को जिंदा कर दें? और ये बात सुन के वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होते हैं पर उनके पास अब कोई चॉइस नहीं होती तो वो फ्रीजा को भी अपने साथ टूर्नामेंट में ले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू उस टाइम चेम्बर के अंदर कहता है मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मैंने अपनी पावर को भी बढ़ाया पर मैं यहाँ पे एक पोर्टल भी नहीं खोल पाया जैसे कि गोटेंक्स ने किया था। और तभी अचानक से ही गोकू को कुछ याद आता है और वो कहता है लेकिन मुझे तो ढेंडे ने बताया था कि वेजिटा ने इसे जितनी बार तबाह किया है उसके हिसाब से उसने इसे मॉडिफाई कर दिया, इसका मतलब ये उसकी वजह से हो रहा है कि मैं कोई पोर्टल नहीं खोल पा रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर ढिंडे कहता है कि गोकू को तो अभी तक बाहर आ जाना चाहिए था, उस टाइम चेम्बर की लिमिट तो खत्म हो चुकी है पर गोकू अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? और जैसे ही ढिंडे उस टाइम चेम्बर के दरवाजे को जाके देखता है तो वो टूटा हुआ होता है और ढिंडे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है पर ये कैसे, क्या गोकू ने उस दरवाजे को तोड़ दिया? और तभी ढिंडे कहता है कि मुझे जल्दी करनी होगी इससे पहले कि वो डायमेंशन बंद हो जाए और मैं गोकू को यहाँ लाने में नाकाम हो जाऊँ, मुझे जल्दी से जल्दी इसे वापस बनाना होगा। और तभी ढिंडे कहता है पर मुझे इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तब तक गोकू मर ना जाए। और तभी अचानक से ही ढिंडे को याद आता है कि वो शिनरोन को बुला सकता है और तभी ढिंडे शिनरोन को समन करता है और वो उससे कहता है क्या तुम गोकू को यहाँ पे ला सकते हो? और तभी शिनरोन कहता है तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वो सैयन गोकू किसी और डायमेंशन में है। और तभी ढिंडे कहता है कि तुम उसे इमोर्टल कर दो और शिनरोन ये विश पूरी कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में सभी यूनिवर्स हार गए होते हैं सिर्फ एक यूनिवर्स को छोड़ के और वो यूनिवर्स और कोई नहीं, यूनिवर्स 11 होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू को अचानक से ही कुछ सेंस हो गया होता है और वो कहता है मुझे यहाँ पे किसी की भी एनर्जी क्यों नहीं सेंस हो रही? अभी तक तो मुझे ढेंडे की एनर्जी सेंस हो रही थी, आखिर यहाँ पे क्या हुआ? क्या हमारा यूनिवर्स हार गया? क्या ज़ेनोसामा ने हमारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया? और गोकू इस वजह से इरेज नहीं हुआ होता क्योंकि गोकू एक अलग ही डायमेंशन में है, वो किसी यूनिवर्स में है ही नहीं। और तभी गोकू को रियलाइज होता है कि ये उसकी गलती थी पर गोकू कहता है मैंने उस छोटे बच्चे ज़ेनोसामा को ऐसे ही समझा था, उसने सच में ही सारे यूनिवर्सेस को रिमूव कर दिया। जब भी मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं उस ज़ेनोसामा को छोड़ूंगा नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Life is a constant battle, my friends. It throws challenges our way, testing our limits and pushing us to the edge. But let me tell you something. The greatest power lies within each and every one of you. Deep down, there's a fire waiting to be unleashed. A power that can move mountains and overcome any obstacle.
It's not just about physical strength, it's about the strength of your character, your resilience, and your unwavering spirit. Tap into that power, and you'll realize that you are capable of achieving the impossible. I've faced formidable adversaries, enemies who seemed invincible, but in the face of adversity, I refused to bow down or give in. I discovered that true strength is not just about physical might, but about the power of the spirit, the unwavering resolve to stand tall, no matter what. So let us push past our limits, break through the barriers, and reach for the stars. Let's embrace the battles ahead, for they are the crucibles that will forge us into legends. Believe in yourself, trust in your potential, and together we will transcend our limits and achieve greatness. We got it, me royalty.